हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर के महीने में हम देखेंगे कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करूंगी मैं। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप की सूरत हाल को देख लेते हैं। एक तो ये कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, ठीक है। आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है और आप नहीं ले रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा हेजिडेंट हैं। एट टाइम्स आपके जहन में ये भी ख्याल आता है कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के और गायब हो जाऊँ मैं यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद आपसे ये किया नहीं जा रहा। यहाँ पे जो पर्सन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि शायद फौरी तौर पे रिलेशनशिप में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से आप हैं, या आप चाहते हैं कि ये भी हों, और ये ज़्यादा इंक्लाइंड है। एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत हाई हो सकती है, और ये चीज़ों को बहुत ही रैशनल अंदाज में देख, ओवर इमोशनल नहीं हो सकते, ये बहुत ही रैशनल अंदाज में देखने के कायल हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये वो लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डायलॉग के ऊपर बिलीव रखते हैं। तीसरी बात ये कि इनकी लाइफ के अंदर इस टाइम पे कोई सूरत हाल हो सकती है जो कि इनको पुश कर रही है कि ये अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, रादर दैन कि ये उन सब चीज़ों को छोड़ के आपके साथ चल पड़ें। इनके ये फ़िलहाल जो है ये पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है पिछले कुछ अरसे के दौरान। हो सकता है कि आपने इनसे जाके मिले भी हों, लेकिन इसके बावजूद अच्छा ये भी है कि इन्होंने आपको अपनी मजबूरी भी बताई होगी। इन्होंने ये भी बताया होगा आपको कि भाई मेरे सामने ये चीज़ें हैं, आई जस्ट हैव टू गिव टाइम टू दैट, और लेकिन आपसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा। आप कुछ आर या पार के सूरत हाल के अंदर जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके पास यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि 777 की एनर्जी है। अपने आप को जो एक लस्टफुल किस्म की एनर्जी होती है या रिक्वायरमेंट होती है उससे बाहर निकाल के अपने आप को स्पिरिचुअली देखें आप, और आप इस रिलेशनशिप की भी स्पिरिचुअल साइड के ऊपर फोकस करें, रादर दैन कि आप बिल्कुल एक मुंडेन अंदाज में दो लोग हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके अंदर इन चीज़ों को मत देखें। ये चीज़ जो है या ये रिलेशनशिप जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर पाथ के ऊपर लेके जा सकती है। वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रहते हों। ये भी हो सकता है कि आप एक नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसी पर्सन के साथ। सोच रहे हैं आपके कुछ डायनामिक्स को चेंज किया जाए, किस तरह से चेंज किया जाए, क्या किया जाए। बेसिकली यहाँ पे आप एक थिंकिंग मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप ख़ुद जो है वो एम्पर की एनर्जी लिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि दूसरा पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ कप्स में चला जाए समहाउ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, रोमांस, इमोशंस और बस आपके पीछे दीवानावार वो आते रहें। ये है वो जो कि आप इस टाइम पे करना चाह रहे हैं। बुरी बात भी नहीं है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है बनाना चाहते हो। अच्छा ऐसा महसूस होता है जैसे आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि ये शादी कर सकें आपसे, लेकिन ना आप इनको छोड़ पा रहे हैं ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है वो इस किस्म का बना हुआ है कि जो कि आप लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड विज़डम का है। पिछली दफ़ा भी मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को विज़डम का कार्ड, मेरा ख़्याल सिर्फ एक आप ही थे पिछली दफ़ा भी, जो कि सितंबर के महीने में जिनको ये कार्ड मिला था कि चीज़ों को सोच समझ के करें, जल्दी मत करें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इरिटेट मत हों, और एक लॉन्ग टर्म पिक्चर के ऊपर देखें। ऐसा भी होने का चांस हो सकता है कि आप थोड़ा सा अगर आप वेट करें तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्राइज़ मिले, कोई बहुत अच्छी बात पता चले, कोई ऐसी बात इनके बारे में पता चले कि आपका यकीन इनके ऊपर मज़ीद पुख्ता हो जाए। दूसरा कार्ड जो है वो ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसके ऊपर तो शुक्र अदा करें, आगे आगे भागने की कोशिश मत करें, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ होने का मतलब यही है कि ये नहीं हो सकता कि ये आपको कुछ भी ना दे रहे हो।
क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग होती है, और ये जहाँ पे होते हैं, जिनसे ये लोग करीब होते हैं, उनको ये अपनी पर्सनैलिटी की कोई ना कोई साइड शेयर कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपने इमोशंस और फीलिंग्स दे रहे होते हैं। तो जो मिल रहा है उसके ऊपर शुक्र अदा करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, विज़डम के साथ चीज़ों को चलाएं, ताकि मामलात जो हैं वो ख़राब ना हो। एम्परर की मौजूदगी हमें यहाँ पर ये बता रही है कि आप ईगोइस्टिक हुए हुए, अभी हो, बस अभी का फ़ैसला हो, इस किस्म की फ़ीलिंग जो है ना वो यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से, देखते हैं जो सूरत हाल है। करियर के मामलात जो हैं उसमें भी एक आपकी अब्रप्शन नज़र आ रही है, एक ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है जिसमें इंसान कहता है कि कोई शॉर्टकट ले लें, और चीज़ों की जो लेंथ है या जो चीज़ों का प्रोसेस है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हालांकि यहाँ पे जो मामलात हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन जितना भी आपने काम किया है अभी तक उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिला। चूँकि वो रिज़ल्ट मिला नहीं है तो इसलिए अब आप जो है वो थोड़े हाइपर हो रहे हैं कि भाई यहाँ से कुछ नहीं निकलना, इट्स बेटर टू वाइंड इट अप। लेकिन यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड जो है वो रेनबो का कार्ड है। ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके पास आ रही हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर ये ऐसे है जैसे एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि एक ख़ास टाइम के हवाले से होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ओपन अप होती हैं और नई पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सामने आती हैं। दूसरा कार्ड जो है वो ड्रीम टाइम का, क्रिएशन का कार्ड है। दैट शोज़ कि आप इस टाइम के अंदर उस एनर्जी के अंदर हैं जहाँ यूनिवर्स आपको मौका देती है कि जो बात आप कहेंगे, जो बात आप सोचेंगे, जो बात आप करना चाहेंगे वो हो जाएगी। तो बजाय इसके कि जो पिछले कुछ अरसे में आपने एफ़र्ट की है, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ होने का मतलब ये है कि पिछला साइकिल भी 11 साल का, 21 साल का हो सकता है कि हो। तो जो पिछली आपने सारी मेहनत की है काम के हवाले से, अपना करियर बनाने के हवाले से, बजाय इसके कि आप उसको दरमियान में छोड़ के अब्रप्टली चले जाएं और एक दफ़ा फिर ज़ीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करें, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। और यकीनन ये चीज़ें जो हैं, जो कि आपने सब्र भी इतना दिखाया है, हौसला भी इतना दिखाया है, ये चीज़ें आपको रिज़ल्ट देंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों से डिसअपॉइंट मत हों और फोकस जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर रखें कि आप क्या ज़िंदगी के अंदर क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड इस टाइम पे आपके लिए आ रहा है। तो जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ डू के ऊपर फोकस करें, नेगेटिव चीज़ के ऊपर, डोंट के ऊपर, नॉट के ऊपर, नहीं के ऊपर फोकस मत करें। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली लोगों को और मामलात को देखेंगे, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज जो है जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलने का इम्कान है और पॉजिटिव मिलने का इम्कान है। थोड़ा डिले हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, बट 7 ऑफ पेंटिकल्स इस बात का प्रॉमिस है कि जो आपने काम किया हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।